ये बिल्डिंग है, जिस जगह पर हम बैठे या खड़े हैं, ये इस पर भी तो किसी न किसी का अधिकार है ना बेटा। तो ये जगह भी नाउन और जिसका अधिकार है वो भी नाउन। तो नाउन पर नाउन का पोजीशन ही क्या कहलाता है, नाउन एंड पोजीशन। इसे शो किया जाता है सिंबल से जिसका नाम होता है अपोस्ट्रोफी। ऐसा लगता है अपोस्ट्रोफी एस, क्या बोलेंगे हम, अपोस्ट्रोफी के साथ एस। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया जाता है, तो बेटा नाउन में लगाते हैं, नाउन के लास्ट में ही हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। फिर ये मीनिंग क्या देता है, तो ये मीनिंग देता है का, के और की का। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आती है कि नहीं नहीं मैडम, का के की का मीनिंग तो ऑफ देता है प्रीपोजिशन, ये कब से देने लग गया। तो बेटा दो लोग हैं जो का के की का मीनिंग देते हैं और संबंध बताने के लिए या अधिकार बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, एक प्रीपोजिशन ऑफ और एक ये भाई बोले तो कौन, अपोस्ट्रोफी एस, है ना। अब मैटर ये है कि अपोस्ट्रोफी एस किसमें लगाया जाता है, नाउन में ना। तो नाउन का रूल ये आ जाता है कि नाउन में कुछ होते हैं सजीव, सजीव बोले तो लिविंग, और कुछ होते हैं बेटा नॉन लिविंग यानी निर्जीव, है ना। अब यहाँ पर ना सजीव और निर्जीव की अगर हम बात करें तो जो अपोस्ट्रोफी है ये हमेशा लिविंग के साथ लगेगा और नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाया जाता है, ये इसका रूल होता है। आराम से समझो इस बात को कि जो लिविंग होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, और जो नॉन लिविंग या निर्जीव होते हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अब मैटर ये है कि मैडम कैसे समझेंगे सजीव और निर्जीव को, तो यहाँ देखो, जैसे किसी ने कहा राम का पेन, अब पेन किसका है, राम का। राम कौन है, कोई नेम ऑफ एनी पर्सन की बात हो रही है, मीन्स ये सजीव है, तो सजीव है तो हम ऐसा कहेंगे राम, अपोस्ट्रोफी एस से किसका मीनिंग होता है, का, राम का पेन, तो ये बन गया राम से पेन, है ना। अच्छा, वहीं पर अगर कोई कहे कुर्सी के पैर, अब कुर्सी बोले तो चेयर, चेयर लिविंग या नॉन लिविंग, अब अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं चेयर्स लेग्स, तो ये गलत हो जाता है। क्यों मैडम, अभी तो काके के लिए आपने अपोस्ट्रोफी एस बोला ना, बिल्कुल बोला बेटा, वो करेक्ट था कब, जब बात लिविंग की हो रही थी तब। अब ये जो चेयर है ना ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, नहीं लगता है तो फिर बोले मैडम कैसे बोलेंगे, हिंदी में तो कहते हैं कुर्सी के पैर, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो उसके लिए फिर आपको सेकंड ऑप्शन लेना है। काके की के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, दो, एक तो आप या तो अपोस्ट्रोफी एस बोल दो और या तो ऑफ बोल दो। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, का के की, तो फिर हम इसे ऐसा बोलेंगे, क्या होता है जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और उसको प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से ऐसे जोड़ते हैं ना बेटा, तो जब हम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बात करें तो जो शब्द या सेंटेंस हिंदी में बाद में होता है वो इंग्लिश में पहले आता है, और जो हिंदी में पहले होता है वो इंग्लिश में बाद में आता है। जैसे किसी ने बोला कुर्सी के पैर, तो ये लास्ट में क्या लिखा है, पैर, इसको हम पहले लिखेंगे और करेंगे लेग्स ऑफ चेयर। ये कंस्ट्रक्शन आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक अपोस्ट्रोफी एस लगाना पॉसिबल है तो आप लगाइए, पर जहां ऐसा लगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो वहां पर ऑफ लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो हिंदी में तो काकी की बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, पर जहां जैसा लगाना हो उस हिसाब से बात करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपोस्ट्रोफी एस लगता है। अच्छा, अब दो शब्दों में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करना है। जैसे जब तक ये राम लिखा था ना तो ये था नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन के 5 प्रकार, जिसमें ये किस प्रकार को बिलोंग कर रहा है, किस टाइप को बिलोंग कर रहा है, प्रॉपर नाउन को, किसी भी पर्सन या प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें अपोस्ट्रोफी एस पुट अप कर दिया तो इस अपोस्ट्रोफी एस के कारण ये पजेसिव बन गया, क्या बन गया, पजेसिव। तो पजेसिव की डिमांड होती है कि इसको एक नाउन पजेसिव को चाहिए, तो हमने बोला राम का पेन, तो पेन हमें क्या मिल गया, नाउन मिल गया। आप बोला मैडम जब पेन की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो राम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चंस बन रहे हैं।
अभी सीडीएस का पेपर हुआ, 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे, पहले शुरुआत के 10 क्वेश्चन। 120 का एग्जाम हुआ इंग्लिश का, उसमें शुरुआत के ही 10 क्वेश्चंस किसके थे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो आप यहाँ पहचानिए, ये पैन तो यहाँ पर नाउन है। अब आप कहोगे मैडम ये अपॉस्ट्रोफी है सारा, ये जो वर्ड का नाम ये क्या है? जब तक ये नाम था ना बेटा, तब तक ये नाउन था, लेकिन जैसे ही उसने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो वो पजेसिव केस बन गया। अब ये कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती पजेसिव केस, है ना, हम इसे ऐसा बोलेंगे कि ये बन गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला माय, माय वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये आई का पजेसिव है माय, आई यानी मैं, मी यानी मैं या मुझे, और माय यानी मेरा। तो जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, वैसे नाम का। तो जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, वैसे ये भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। अपॉस्ट्रोफी एस हम सजीव के साथ लगा सकते हैं, निर्जीव के साथ नहीं लगाते हैं। तो निर्जीव के साथ फिर हम क्या लगाएंगे? तो फिर हम वहां पर ऑफ लगाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये पहला रूल बनता है ना। अभी राइटिंग वर्क करेंगे, थोड़ा सा समझो पहले अच्छे ध्यान से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जितने भी अब सजीव होते हैं, निर्जीव की बात खत्म करें, हाँ या ना? अब जितने भी सजीव होते हैं यानी लिविंग होते हैं, इनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है ना। जैसे एग्जांपल में हमने बोला राम का पेन, तो आपने बोल दिया राम्स पेन। आपने कहा शिक्षक की सलाह, टीचर्स एडवाइस। मुझे बताइए एडवाइस की स्पेलिंग में मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सीई या एसई? दो स्पेलिंग होती है एडवाइस, बताइए दोनों में अंतर पता है? एसई वाला क्या है? वर्ब है, और सीई वाला क्या है? नाउन है। तो भाई हमें पहली फुर्सत में ये पता होना चाहिए कि जितने बार भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे उसके तुरंत बाद एक नाउन आना चाहिए। तो नाउन कौन होता है? सीई वाला ना। शिक्षक की सलाह, क्योंकि ना ये जो एडवाइस है ये सलाह का मीनिंग देगा, और ये जो एडवाइस है ये सलाह देना का मीनिंग देगा, और वो वर्ब बनता है। तो वर्ब का कोई स्थान पर नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पोजीशन भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जैसे किसी ने कहा सुमित का घर, तो हमें क्या कहना चाहिए? सुमित हाउस। इस टाइप से हम जितने भी सजीव होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की बात करते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने 3 एग्जांपल लिखे, राम, टीचर एंड सुमित। तीनों के तीनों यहाँ पर सिंगुलर है। राम कितना, सुमित कितना, टीचर कितने, सिंगुलर की बात ही कर रहे हैं ना बेटा हम, प्लूरल की बात हमने नहीं की है। तो बोले मैडम प्लूरल का क्या रूल होता होगा? अब प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, सजीव में, है ना। प्लूरल को जिसकी संख्या या तो 2 है और या तो 2 से ज्यादा है, नाउन एंड नंबर अब आप पढ़ लिए हो। यहाँ पर कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं बेटा, जैसे गर्ल्स, जिसके लास्ट में क्या लगा है? एस। एस लगा है, प्लूरल बन गया। लेकिन कुछ प्लूरल नंबर के नाउन ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एस नहीं लगा होता। अब हमें बनाना है दोनों का वजह से, क्यों? हम ऐसा नहीं बोल सकते गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बोलते हो, तो जो हॉस्टल होता है उसमें एक ही लड़की रहती है या प्लूरल? बहुत सारी लड़कियों और लड़कों के लिए बनाया जाता है ना। तो हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल में जब हमें गर्ल्स हॉस्टल बोलना हो तो भैया पजेसिव केस लगा के आना चाहिए। इस नाउन के लास्ट में ऑलरेडी क्या लिखा है? लिखा है ना एस। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ऐसा सिंबल लगाना। तो ये बन गया प्लूरल नंबर का पजेसिव। ध्यान से देखो, 2 शब्द अलग अलग लिखे, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा, दोनों में अंतर क्या है? ये नाउन का नंबर कैसा है? गर्ल यानी लड़की, कितनी? एक, सिंगुलर। और ये क्या लिखा है? गर्ल्स, प्लूरल, कितनी? 2 या 2 से ज्यादा। अब हमको उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है बेटा, काके का मीनिंग लाना है। एक लड़की का घर, एक ही लड़की है और हम
का घर, तो हमें कैसा कहना चाहिए, गर्ल्स होम या हाउस। तो यहाँ कितनी लड़की का, एक लड़की का। और कोई कहे लड़कियों का हॉस्टल, तो उसमें एक लड़की थोड़ी रहती है, प्लूरल रहती है, तो प्लूरल नंबर का नाउन आपने ये बनाया, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और कहा हॉस्टल। तो यहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल, अपॉस्ट्रोफी वर्ड यहाँ पर का मीनिंग दे रहा है, जो पंक्चुएशन है ना ऐसा, ये किसका मीनिंग दे रहा है, का। तो हमने बोला लड़कियों का हॉस्टल। हाँ बोले मैडम अभी तक ऐसा लगा के देखा था, आप तो ऐसा सिखा रहे, दोनों तरीके से लगता है ना बेटा। अरे जिस नाउन के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा है उसमें आप ऐसा लगाओगे क्या, एक बार ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, देखो अच्छा सुंदर सा दिखा मैं, करेक्ट नहीं है बेटा, इनकरेक्ट। गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है, तो अब आपने उसमें क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस। इतना लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लगाइए, अपॉस्ट्रोफी। अच्छा मैंने यहां तक देखा है, कुछ बच्चे अपन बोलो एक लड़का तो कहते बॉय, प्लूरल लड़के तो कहते बॉयज, ऐसा मैंने देखा। टेंस वगैरह में जब हम सेंटेंसेस देते हैं ना, कॉपी चेक करते, उस समय में बच्चे अपन बोलते लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के के लिए ऐसा शब्द लिखते बॉयज प्ले क्रिकेट। अब आप ये सेंटेंस बना रहे हो बॉयज प्ले क्रिकेट, कॉमन सेंस यूज करिए भी अपॉस्ट्रोफी है, इसका मीनिंग आगे की आएगा, इसको चाहिए नाउन और प्ले आपका क्या है, सीधा सीधा सेंटेंस से गलत मीनिंग देगा। ये और ये दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ये वर्ड है एस लगा हुआ और ये है अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, ये नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन है और ये नाउन का पॉजेसिव है, दोनों में अंतर है, हाँ या ना। एकदम बेसिक चल रहा है 7वीं 8वीं, ये अलग बात है कि हिंदी मीडियम बच्चों को 12वीं पहुंचते पहुंचते तक पता चलता है कि सिंबल को अपॉस्ट्रोफी है, ये अलग बात, पर 6वीं 7वीं 8वीं का स्टैंडर्ड ही है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो दोनों तरीके से समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, प्लूरल नंबर जिसमें एस तो पहले से लगा उसमें सिर्फ सिंबल लगा दिया, लेकिन अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा जरूरी थोड़ी सारे प्लूरल नंबर नाउन के लास्ट में एस आए, आपने नाउन इन नंबर पढ़ा है, अब चिल्ड्रन के लास्ट में एस थोड़ी आता है, तो हमें क्या लगाना है, पूरा पूरा अपॉस्ट्रोफी एस। बाल दिवस सेलिब्रेट करते हो, बच्चों का दिन होता है 14 नवंबर, बच्चों का दिन, तो काके की के लिए हम क्या बोलेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। तो हम कहते हैं चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, विमेन्स डे, शब्द सुना है, तो इनमें क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस। बच्चों का दिन, महिलाओं का दिवस, शिक्षक का दिवस, तो काके की के मीनिंग को लेकर अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, अब नोटिस करना, ठीक है। और एक महिला का दिन या प्लूरल महिलाओं का, तो ये विमेन का, वुमेन में क्या पढ़ेंगे इसे, विमेन, और इसमें क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि लास्ट लेटर में एस नहीं है, अगर लास्ट लेटर में एस होता तो हम सिंगल अपॉस्ट्रोफी बस का सिंबल लगाते। इतनी बात समझ में आई, एकदम हाई फाई स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं बेटा, ये 7वीं 8वीं का ऐसे आर्ट खाए, मतलब मैडम पे डाउट आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं पड़ता, किताबों से पढ़ ले, एक बार जाके पहली कर लेना तो आपको समझ में आए। सिंगुलर प्लूरल का अंतर समझ में आया, क्योंकि सारे सजीव हैं और हमने रूल बताया कि सजीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो भाई सजीव में सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं ना, तो हमसे पूरा रूल पता होना चाहिए, नहीं तो पता लग लगा रहे कहीं भी कुछ भी, ये बात भी नहीं आना चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हुई अभी, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखोगे ना तो समझ में। चलो यहाँ पहला तो हो गया सजीव और सिंगुलर के साथ, है ना। दूसरा यहाँ पर कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं बेटा जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा है, पहले से एस लगा है, तो आपको उसमें सिर्फ क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अब देखो मैंने बाद में क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग क्या आएगा,
काके की, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, ऐसे आप लगा सकते हैं। कुछ प्लूरल नंबर के नाउन ऐसे होते हैं जिनमें पहले से एस नहीं होता है, तो उसमें आप पूरा पूरा क्या लगाइए, अपॉस्ट्रोफी एस। ये अपॉस्ट्रोफी मुझे यहाँ लगाना चाहिए ना, हाँ ये अपॉस्ट्रोफी एस पूरा पूरा लगता है। जैसे जनता, जनता पीपल कहते हैं इंग्लिश में, प्यूपिल, प्यूपल, पीपल, पीपल का पेड़ बोला है पीपल। पीपल के लास्ट में एस लगाए थे, देखो नहीं लगाए। पीपल यानी जनता, एक या ज्यादा, ज्यादा, तो हम कहेंगे पीपल्स बिहेवियर, जनता का व्यवहार, या फिर अभी एक एग्जाम्पल बताया ना, विमेन्स कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज। नाउन का नंबर कैसा है, प्लूरल, प्लूरल नंबर है परंतु एस नहीं है, तो आप उसमें पूरा पूरा क्या लगाइए, अपॉस्ट्रोफी एस। कितनी बात क्लियर हुई, यस और नो। आगे की बात करते हैं। हमने बोला जितने भी सजीव है, सजीव के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, निर्जीव के साथ नहीं लगाना है। अब एक बात करते हैं, नाउन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी एनिमल। एनिमल्स भी क्या होते हैं, और इसके बाद अदर में कंपनी, फैक्ट्री टाइप के और भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन कहते हैं। अगर इतने में आपसे बोला जाए कि सजीव कौन कौन है, तो एक पर्सन सजीव है, प्लेस थिंग एनिमल है, तो भाई एनिमल का भी तो कुछ ना कुछ रूल बनता होगा, क्योंकि सजीव है और अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। तो देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं एनिमल्स के रूप में। ऐसे जानवर जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ह्यूज होता है, बड़ा या विशाल, ह्यूज यानी बड़ा या विशाल, जैसे एलिफेंट हो गया, इस टाइप के बड़े एनिमल्स, या फिर जो हमारे ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बुल किसानों के हेल्प के लिए होता है, डंकी जो बोलते हैं ना क्वार्टर, कॉर्ड बनाने वाले, उनके हेल्प के लिए होते हैं। डॉग हमारे ज्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं, पैट होते हैं। कैट हमारी कई बार किसी किसी की पैट होती है। काऊ डोमेस्टिक है, घरेलू है, तो कांटेक्ट में बनी ही है। तो ऐसे जानवर जो ज्यादा संपर्क में आते हैं या जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ह्यूज होता है, उनके साथ ना बेटा अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का नियम। लेकिन ऐसे जीव या जानवर जो एकदम छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, या फिर हमारे कम संपर्क में आने वाले जीव या जानवर, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। दो रूल बन रहा है, एक ज्यादा संपर्क में आने वाले और जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ह्यूज या हैवी है, उनके साथ आपको लगाना है। लेकिन जो कम संपर्क में आने वाले जीव या जानवर है, उनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। अब मैटर ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक अपवाद बनता है, लॉयंस शेयर। अब ये बताइए, लॉयन जो है ये हमारे ज्यादा संपर्क में आने वाला जानवर है क्या? ये संपर्क में आए ना बेटा, अपन संपर्क से बाहर हो जाएंगे, सीधे फोटो में दिखेंगे विथ गार्लैंड, ठीक है, माला के साथ, खाली भी फोटो नहीं मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि भाई शेर जो है लॉयन, इसके साथ फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। तो आप पहले पूरी चीजों को पढ़ो कि वो क्या लिखा है। लॉयंस शेयर, शेयर यानी होता है भाग या हिस्सा, शेर का हिस्सा। तो ये यहाँ पर एक ईडियम बनता है, जैसे शेर का हिस्सा बोले तो बड़ा हिस्सा, कोई भी चीज। शेर कौन होता है लॉयन में, लॉयन जो होता है किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग होता है ना, जंगल का राजा होता है ना। तो राजा के सामने कोई भी चीज अगर आएगी और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो राजा अपना शेयर कैसा लेगा, ऑब्वियस है बड़ा लेगा। तो इसका आंसर होता है बड़ा हिस्सा। तो ऐसा कहीं पर दिखे तो ये सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये इडियोमेटिक फ्रेजेस है। जितने भी फ्रेजेस होते हैं उनमें अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देखें तो उसे हमें गलत नहीं कहना है, वो रूल के अगेंस्ट होते हैं पर सही होते हैं। जैसे रूल के अगेंस्ट बोले तो रूल में क्या लिखा है कि
बड़े हैं ठीक है, पर जो ज्यादा संपर्क में आते हैं उन्हीं के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मैंने एलिफेंट का एग्जांपल क्या दिया, एलिफेंट का स्ट्रक्चर भी ह्यूज है और महावत इसे पालती भी है। कई बार देखा हाथी आते हैं, अपन लोग हाथी को कई लोग नारियल देते हैं, फोड़ो पानी देते हैं, बनानास खिलाते हैं, तो ये क्या है, वो पेट भी होते हैं, इसीलिए इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन ये भाई सर्कस में दिखेगा मुझे ना, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते बेटा, ध्यान रखिएगा। और जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जैसे स्नेक है, बिच्छू, स्कॉर्पियो है, इनके साथ जो कम संपर्क में आते हैं, अब किसी ने देखा बोले उसने सांप पाल के रखा है, उसका पेट कौन है, तो बोले स्नेक, तो ये फालतू बात होती है ना। अपॉस्ट्रोफी एस इनमें आपको नहीं लगाना है। तो जहां अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो वहां क्या लगेगा, तो वहां ऑफ लगेगा। ऑफ तो लगा सकते हैं ना, ऑफ का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनिमल का रूल है। चलिए थोड़ा सा इसके एग्जांपल जो यूज हो गया ना, यूज हो गया पर ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं है, मतलब दोनों फॉलो होना चाहिए। हाँ देखो जैसे पहले तो हम कैसे उनकी बात करते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूज है या जो ज्यादा संपर्क में आते हैं। जैसे आपने बोला एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी की सूंड, डॉग्स टेल, टेल यानी होता है पूंछ, कुत्ते की पूंछ, बुल्स हॉर्न्स। अब ये बताइए हॉर्न्स यानी क्या होता है बेटा, सींग। अब इसको याद करने का तरीका, हॉर्न शब्द हम कहां सुनते हैं, गाड़ी का हॉर्न है ना। जब आप गाड़ी का हॉर्न बजाओ तो जो सामने खड़ा है वो वहां से साइड होता है, हट जाता है ना। तो जब बुल अपने हॉर्न से बजाता है तो इमेजिन करो, साइड नहीं होते बल्कि भागने लगते हैं ना। तो ये इसको ऐसे याद कर दो तो ये हो जाएगा। अब ऐसे जीव या जानवर जो कम संपर्क में आते हैं और छोटे छोटे होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। जैसे आपको बोलना है तितली के पंख, तो आप कहिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, या आपको कहना है बिच्छू का डंक, डंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कम संपर्क में है उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाकर फिर हमें क्या लगाना चाहिए, ऑफ लगाना चाहिए। ये बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना। अच्छा इसमें एक अपवाद क्या बताया मैंने, लॉयंस शेयर, ये ईडियम है, इसका मीनिंग होता है बड़ा हिस्सा, और ये सही। चलिए भाई आगे कुछ रूल्स को देखते हैं। अपन ने जब अपन थर्ड क्लास में होते थे एक एप्लीकेशन लिखना सीखे थे, क्या सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, मैंने अकेले ने लिखी है, आप लोगों ने लिखा है, लिखा है टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नेम, फिर सिटी का नेम, इसके बाद लिखते थे क्या लिखते थे बताओ सब्जेक्ट में, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days, 3 दिन की सीखे, किसी ने 1 दिन 2 दिन की नहीं, 3 days। फिर टीचर कहते थे आपको डे बदलना है तो चेंज करिए, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से सब्जेक्ट में देखिए एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा है या कुछ और इसमें आपने किया है, ऐसा ही सेम फुल मार्क्स मिलते थे, पूरे नंबर, ठीक है। हिंदी में लिखना होता तो कैसे लिखते, 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, है ना। अब यहाँ पर समझ इसको ट्रांसलेट करिए, एक एप्लीकेशन, एक आवेदन, और यानी के लिए, 3 दिनों छुट्टी के लिए, 3 यानी 3, डेज यानी दिनों, लीव यानी छुट्टी, 3 दिनों छुट्टी के लिए या 3 दिनों की छुट्टी की होना चाहिए। अच्छा डेज लिखा है, 1 होता तो डे, 2 है तो और 3 भी है तो डेज करेक्ट लिखा 3 के कारण। तो बोले मैडम इसमें गड़बड़ क्या
सेंटेंस में काके की का मीनिंग तो आ ही नहीं रहा है। 3 दिनों छुट्टी नहीं, 3 दिनों की छुट्टी के लिए। और बेटा काके की के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी एस। अब ये करेक्ट हुआ। मेरे बच्चों को पता ही नहीं चला क्या कर दिया मैंने। बेटा मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया यहाँ पर। अच्छा एक दिन की कहते हैं ना, 1 डे अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि सिंगुलर नंबर का नाउन। 2 हो जाता है डेज, तो जिस नाउन के लास्ट में एस ऑलरेडी लगा है तो आपको सिर्फ सिंबल बनाना है। 2 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी। अब ये जो लीव यहाँ बन के आया ना, ये नाउन बन के आया। छुट्टी, ना कि छोड़ना या जाना। वर्ब बनता तो छोड़ना या जाने का मीनिंग होता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है? तो यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, कुछ ऐसे शब्द जो एक टाइम बताए, जो एक वेट बताए, जो डिस्टेंस बताए, या फिर जो किसी भी चीज की वैल्यू बताए। कई बार आपने सुना है 5 रुपए की वैल्यू पता है क्या होती है? 5 रुपए की वैल्यू, 10 किलो का ये वजन है, 10 किलोग्राम का वजन। 3 दिनों की छुट्टी, 1 मीटर का कपड़ा। अब ऐसे का के की जितनी जगह भी ऐसा बोलना हो, लेंथ बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, वेट बताना हो, टाइम बताना हो, वैल्यू बताना हो, तो भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ये रूल पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कहीं पर अगर मिल जाए 1 डेज लीव, 1 दिन की छुट्टी, वहीं पर 2 आ जाए तो डेज की छुट्टी। ये अपॉस्ट्रोफी एस समझ में आ रहा है ना क्या? अच्छा वेट की बात करें, आ किलोग्राम, 1 है तो किलोग्राम का वजन, और वहीं पर हो जाता है 2 किलोग्राम, फिर यहाँ का वजन। आ है तो रुपी या रुपीस? रुपी, और 2 आ जाए तो रुपीस, फिर अपॉस्ट्रोफी लगाओ। तो इस टाइप से जिस नाउन के लास्ट में एस नहीं है उसमें पूरा पूरा अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, जिसमें एस है उसमें सिर्फ सिंबल। ठीक है, लेकिन एक लास्ट रूल पर और बात करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा जो एक स्पेस या जगह बताते हैं। जैसे ये पेन है और ये इस पेन का पॉइंट है, निब बोलते हैं ना, ये इस पेन का क्या है? पॉइंट है, पेन का पॉइंट, तो पेन की एक जगह है। तो ऐसा जितने भी स्पेस बताने वाले शब्द है इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे सुई की नोक अगर कहना है तो हम कहेंगे नीडल्स पॉइंट। और जैसे आपने घर में यूज होने वाली रेजर देखा है, ब्लेड बोलते हैं जिसको अपन अपने घर में, उसे इंग्लिश में रेजर कहा जाता है। रेजर, अरे काटने वाला रेजर देखा होगा ना, तो उसका जो धार होता है या किनारा होता है, रेजर का धार, तो उसकी एक जगह है ना, तो यहाँ कहते हैं रेजर्स एज। एज यानी होता है धार या किनारा, एज यानी धार या किनारा। अब मैटर ये है कि नदी का किनारा क्या कहलाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। ऐसा लिखा गया एज ऑफ रिवर, नदी का किनारा एज ऑफ रिवर नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? बैंक ऑफ रिवर। ये करेक्ट है। अब जिनको ये चीज पता है तो ठीक है भाई, बैंक को, बैंक यानी नदी का किनारा होता है, और नहीं तो जिनको नहीं मालूम तो कहे नदी बैंक में क्या करती है। ठीक है, तो बैंक होता है नदी का किनारा, और जो जंगल का किनारा होता है फॉरेस्ट का, ये कहलाता है एज ऑफ फॉरेस्ट। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर, इसको साइड में नोट करिए और यहाँ पर इसको लिखेंगे